यस, सोलबिलिटी का मतलब ये होता है सर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड। सर मीन्स जो भी आपका सॉल्वेंट मैंने दिया है ना, तो उसमें कितना मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व हो रहा है उसको सोलिबिलिटी बोला जाता है। ये नहीं बोला जाता है ये डिजोल्व हो गया, नहीं, इसमें देखा जाता है कितना मैक्सिमम डिजोल्व हो पा रहा है, मैक्सिमम एक्सटेंट तक चेक करते हैं हम लोग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी। और एक चीज याद रखना, सोल्यूबिलिटी जब भी फाइंड कर रहे हैं वहां पे टेम्परेचर प्रेशर सेम होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप टेम्परेचर प्रेशर चेंज कर रहे हो और सोल्युबिलिटी फाइंड कर रहे हो, इम्पॉसिबल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो क्या, जो अपनी सोल्युबिलिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, बोलो सभी लोग, किस पे कर रही है? वो डिपेंड कर रही है अपनी नेचर ऑफ सॉलिड पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, है ना। एंड एंड वो डिपेंड कर रही है किस पे, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। टेम्परेचर। यस, तो इसका मतलब ये हुआ, जो भी आप सोल्युबिलिटी फाइंड करोगे तो आप इतना ध्यान रखना क्या, कि अपनी प्रेशर और टेम्परेचर को फिक्स रखोगे, है ना। ठीक है, उसको चेंज नहीं करना होगा, है ना, क्योंकि अगर चेंज किया तो अपनी सोल्युबिलिटी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ सॉलिड और सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप लोग ये बता सकते हो वायल और सॉल्यूट एक बार दोबारा हाँ, बता दीजिए। तो सोलबिलिटी का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन बी डिजॉल्व इन एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। एक फिक्स अमाउंट सॉल्वेंट में कितना सॉलिड डिजॉल्व हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं सोलिबिलिटी। और इस केस में टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स होता है, चेंज नहीं होते हैं जब आप फाइंड फाइंड कर रहे हो तब, है ना। एक पार्टिकुलर केस में हम लोग सोलिबिलिटी निकालते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर चेंज कर दिया फिर सोलिबिलिटी निकाल ले रहे हैं, है ना, तो चेंज हो जाएगा। सोलिबिलिटी वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा, पहले कुछ आएगा बाद में कुछ और आ जाएगा। तो फिर आप बोलोगे यहाँ पे तो ये सब्सटेंस ज्यादा सोल्यूबल है, बट आपने चेक किया, बट आपने किया क्या था, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, है ना, या प्रेशर बढ़ा दिए होंगे, इसके चलते क्या होता है, सोलिबिलिटी में चेंज आता है। तो जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स रहेगा, है ना। क्लियर? आगे चले हम लोग, किसी को कोई डाउट तो नहीं है यस ना यहाँ सर। तक? तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ सॉलिड या, नो सर। हाँ ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ सॉलिड या नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे कैसे अपनी सोलिबिलिटी डिपेंड करती है ना। तो फर्स्ट आप ये बताओ, वायल एंड वाटर मिक्स क्यों नहीं होता है, इसके पीछे रीजन क्या है? सर वायल एंड सर वाटर इसलिए, हाँ बोलो। सर क्योंकि ना इसमें ना एक पोलर होता है और एक नॉन पोलर होता है। तो सर जो पोलर जो होता है ना वाटर होता है और नॉन पोलर ऑयल होता है। तो सर ये यस डिजोल्व ग्रेट, नहीं हो सकते, ये इनमिक्सिबल है। यस ग्रेट, यू आर एब्सोल्युटली यस। राइट। रीजन क्या है? रीजन इज सिंपल, जैसा बताया वैसे ही है। वाइल क्या होता है, नॉन पोलर होता है ना, ठीक है। एंड अपनी वाटर क्या होती है, पोलर होती है। अब ये पोलर। बताओ, पोलर पोलर और नॉन पोलर डिजोल्व हो सकता है? नेवर। नो नो सर। सर। ना सुमित, है ना सुमित, सुमित यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने पूछा कि वायल एंड वाटर मिक्स क्यों नहीं होते, है ना। लक्षिता आपको क्लियर है? लक्षिता, लक्षिता एंड सुमित, बोलो। ओके, है ना, वायल एंड वाटर क्यों नहीं डिजोल्व होते हैं? क्योंकि वाटर क्या होते हैं, पोलर होते हैं, एंड वायल क्या होते हैं, नॉन पोलर इन नेचर, इसलिए दोनों डिजोल्व नहीं होते हैं, ठीक है ना। एंड एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सोलबिलिटी के बारे में, यस अनीशा ने बता भी दिया, जो हम लोग जस्ट पढ़ने वाले भी थे। लाइक डिजोल्व लाइक, क्या था, लाइक डिजोल्व लाइक मीन्स पोलर डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, सभी लोग याद रखना, पोलर डिजोल्व करेगा केवल पोलर में, है ना। नॉन पोलर डिजोल्व करेगा केवल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही, और कहीं नहीं डिजोल्व करने वाला, है ना। तो आप लोग याद रखना, यस खुशी ने सही जवाब दिया, है ना। एंड इसलिए क्या हुआ, वाइल क्या था, नॉन पोलर था, है ना। एंड अपनी जो वाटर थी पोलर थी, इसलिए दोनों क्या हुए, नहीं डिजोल्व हुए, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट याद रखना, लाइक डिजोल्व लाइक। आगे चले, ये तो बेसिक पार्ट था, है ना। आगे चलते हैं, किसी को डाउट तो नहीं है ना। अब हम लोग देखते हैं कि सॉलिड बढ़ाने से या सॉलिड कम होने से
अपना सॉल्यूशन कैसा होता है ना। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखो अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ सेचुरेशन पे सॉलिड तीन टाइप से होते हैं, देखो है ना। अगर मान लो कि कोई एक सॉल्यूशन है, इसको मैंने दे दिया है फर्स्ट ए, एंड इसको मैंने दे दिया बी, एंड इसको मैंने दे दिया सी, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या है, मान लो कि ऐसा कोई सॉल्यूशन है जिसमें और सॉलिड डिजोल्व हो सकते हैं, है ना। कोई ऐसा सॉल्यूशन है आपके पास, मैंने ए दिया, जहां पे और सॉलिड आप डाल रहे हो तो वो डिजोल्व हो रहा है, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन है अपनी अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को बोलेंगे हम लोग अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। बी, बी में क्या है, बी में हम लोग बोलते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन कब, जब अगर मान लो कि मैंने सोल्यूशन दे दिया बी, ठीक है, और आपने क्या किया, आपने और सॉलिड उसमें डाल दिया, है ना, और डाल के चेक किया कि अरे ये तो डिजोल्व नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जो मैंने आपको सोल्यूशन दिया था वो क्या था, सेचुरेटेड सोल्यूशन। सेचुरेटेड सोल्यूशन का मीन्स इसके बाद अगर आप सॉलिड डालते हो तो सॉलिड जो है इसमें डिजोल्व नहीं होगा। क्लियर। अब आता है अपना सुपर सेचुरेटेड। सुपर सेचुरेटेड का मीन्स ये हुआ, इसमें ऑलरेडी मैक्सिमम सॉलिड है, ऑलरेडी क्या है, इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट है, और आपने क्या किया और ऐड कर दिया, तो इसमें क्या है, सॉल्यूशन क्या है, बिकम अनस्टेबल और क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगा, मतलब सॉलिड सॉलिड ऑलरेडी ऐसे ही सेटल डाउन हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड डिजोल्व नहीं हो रहा है, ये ऑलरेडी सुपर सेचुरेटेड मीन्स इस सॉल्यूशन में कोई सा भी सॉलिड डिजोल्व नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे ही क्रिस्टल क्रिस्टल आप देखोगे सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम में, देखो यहाँ पे है ना, ये सब ये क्या हो रहा है, सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे, ठीक है, क्योंकि सॉलिड कोई भी डिजोल्व नहीं हो रहा है। ओके ओके आकाश, ठीक है। यस जागृति, नाइस ग्रेट, ठीक है। यस हाँ, वो तो चेंज हो गया था, देखो धर आप जो बोल रहे हो ना, हाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो चेंज हो जाएगा, वो अलग चीज है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से सुपर सेचुरेटेड सेचुरेटेड में आ जाता है, और सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड में चला जाता है, ठीक है, वो अलग चीज है, ठीक है। हम लोग टेम्परेचर प्रेशर चेंज नहीं कर रहे हैं, फिर आप लोग चेंज मत करो यहाँ पे, है ना। चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाएगा ना, इधर से इधर आ जाओगे आप फिर, समझ रहे हो, आप इधर आ जाओगे फिर इधर से इधर चले जाओगे अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने, समझ रहे हो आप, है ना। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इस सोल्यूशन से बी में इधर आ जाएगा, इधर से इधर आ जाओगे, है ना। समझ गए आप लोग, ठीक है। एनी डाउट। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो देखो बैकवर्ड सी में बी में आ जाओगे, फिर बी से बढ़ाओगे तो ए में चले जाओगे आप लोग, ठीक है। धर आगे चले हम लोग, एनी यस डाउट, आगे सर। चलते हैं ना, इजी है ना, ठीक है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सभी लोग ध्यान रखना, क्या, अब हम लोग देखेंगे सोलबिलिटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है ना। पहले आप लोगों ने सोलबिलिटी को काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड में देखे होंगे आप लोग, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सोलबिलिटी देखेंगे किसका, सॉलिड का, किसका देखने वाले हैं हम लोग, सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। तो एक चीज आप याद रखना नोट में, जनरली क्या होता है, जनरली जो सॉलिड डिजोल्व होते हैं लिक्विड में, वो जनरली किस टाइप के रिएक्शन शो करते हैं, वो शो करते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। किस टाइप की रिएक्शन शो करते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं, है ना। तो केस वन मैं ले रहा हूं यहाँ पे, किसी को भी डाउट हो तो चैट पे पूछना, है ना। तो केस वन में क्या ले रहा हूँ, पहला केस क्या है अपना, अपना है पहला केस इंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पे ले लिया मैंने सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट क्यों, क्योंकि मैंने इंडोथर्मिक रिएक्शन कंसीडर करा, तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन, ठीक है, हमें मिल गया सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, ये रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं टेम्परेचर को यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, है ना, ठीक है। और ठीक है, फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ, है ना।
तो यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो आप बताओ डायरेक्शन ऑफ सोलिबिलिटी किधर होगा? सोलिबिलिटी किधर मूव करेगी? मींस इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन किधर होगा? क्या ज्यादा सोल्यूबल होगा, कम सोल्यूबल होगा, कैसा होगा बताओ? become more soluble. है ना? सर लेस सोल्यूबल होगा। है ना? क्या होगा? सर टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी बढ़ाने डिक्रीज हो से जाएगा। हाँ सर मोर सोल्यूबल सोल्यूबिलिटी होगा। डिक्रीज क्यों? हो जाएगा। इसके हाँ ठीक है क्योंकि ठीक है, डेल एच सोल्यूबिलिटी इंक्रीज पॉजिटिव है। करेगी। हाँ इंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम डायरेक्शन किधर जाता है? फॉरवर्ड जाता है, प्रोडक्ट के साइड जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ जो अपनी सॉलिड सॉल्वेंट है ना वो ज्यादा डिजोल्व हो रही है ना? अपनी सॉलिड सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा डिजोल्व हो रही है। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? बोलो। No, sir. है? यस। ये कब हो रहा है? जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी हमारी? इंक्रीज हो रही है। ठीक है। अब सेकेंड केस क्या हो रहा है? अगर आपने इसी का सेकेंड केस, अगर आपने टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगा? सोलिबिलिटी भी Decrease. अपनी क्या होगी यहाँ पे? डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? डिक्रीज। क्योंकि रीजन क्या है? इस बार टेम्परेचर घटाने से इक्विलिब्रियम डायरेक्शन किधर जाएगा? रिएक्टेंट साइड की तरफ। किधर जा रहा है? रिएक्टेंट साइड की तरफ, है ना? एंड आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है इक्विलिब्रियम का, फर्स्ट में क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन हो रहा है। जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इक्विलिब्रियम डायरेक्शन किधर है? प्रोडक्ट साइड में। ये अपनी क्या है? इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या है अपनी? इक्विलिब्रियम डायरेक्शन। ठीक है। एंड अगर आप टेम्परेचर घटा रहे हो तो सोलिबिलिटी क्या हो रहा है? सोलिबिलिटी घट रहा है। क्यों? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम डायरेक्शन किधर है? बैकवर्ड साइड में, है ना? क्लियर? किसी को डाउट है? बोलो। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड केस में। सेकेंड केस में क्या था? नहीं नहीं नहीं, अकॉर्डिंग टू, यस यस, ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल से पढ़ रहा है। नहीं है वह, ऐसा नहीं है ना? यस। सेकेंड केस में क्या हो रहा है देखो आप लोग। सेकेंड केस में हमारे पास क्या है देखो? सॉल्यूट। सेकेंड केस मैं ले रहा हूँ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और इस बार क्या हो रहा है? एक्सोथर्मिक हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, है ना? तो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन प्लस क्या हो रहा है? हीट, है ना? क्या? ये कौन सा रिएक्शन है अपनी? ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे टेम्परेचर जी क्या है? अगर मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो सोलिबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज। Decrease. सर डिक्रीज। है ना? डिक्रीज हो जाएगी, है ना? यस यस यस, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्यों हो जाएगी? रीजन क्या है? क्योंकि सर टेम्परेचर सर इंक्रीज होगा टेम्परेचर ना इसमें। इंक्रीज करने से डेल एच पॉजिटिव होने लगेगा और उससे सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सर 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 बोलो। अकॉर्डिंग टू ली चार्ट, सर अकॉर्डिंग टू ली चार्ट क्लियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ना, जब एक्सोथर्मिक होगा तो रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। तो सर रिवर्स प्रोसेस होगा तो इसका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो अकॉर्डिंग टू ली चिटलियर प्रिंसिपल क्या होता है? रिएक्शन का डायरेक्शन क्या हो जाता है? रिवर्स हो बैकवर्ड जाता साइड है। चला बैकवर्ड। जाता है। तो अगर ये बैकवर्ड जाएगा तो अपना, ओके ओके गाइस, जब आंसर मैं पूछू ना तभी आप बताओ, ठीक है? कुछ बच्चे को डिस्टर्ब हो रहा है ना? आप लोग ना माइक को ऑफ कर लेना आप लोग, है ना? आंसर देने के बाद, ठीक है? हाँ ओके। तो यहाँ पे देखो, जैसे आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो अपनी इक्विलिब्रियम डायरेक्शन किधर होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन हो गई ना? बोलो। तो बैकवर्ड डायरेक्शन सभी लोग चैट में यस नो कर सकते हैं ना? डाउट होगा आपको तो आप लोग अनम्यूट कर लेना, है ना? तो जैसे ही आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, रिएक्शन किस टाइप का है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो रिएक्शन का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना? किस डायरेक्शन हो जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर?
किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर। ठीक है ठीक है। हाँ आकाश, हम लोग यूज करने वाले हैं तो वो फैसिलिटी आने वाला है ना पोल वाला, तो अभी नहीं है, जब तक नहीं है तब तक। ठीक है ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा एंड हमारी सोलिडिटी घट जाएगी। बट ये तो होगी टेम्परेचर बढ़ाने पे। अगर मान लो ऐसा केस हो जाए जब आप टेम्परेचर को, ओके सुमन देखो, यहाँ पे देखो क्या हो रहा था, देखो सुमन, एवरीवन फिर से सुन लो आप लोग, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड केस में क्या था, सेकेंड केस में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ने एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। एक्सोथर्मिक क्या, मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज जैसे ही आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो अकॉर्डिंग टू ली चेटलियर प्रिंसिपल क्या होता है, तो रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। किधर मूव कर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि रिएक्शन किस टाइप का है, एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड साइड में चली जाएगी और अपना जो सोल्युबिलिटी है वो कम हो जाएगा। क्लियर सुमन, एनी डाउट सुमन बताओ, कोई डाउट है आपको सुमन बोलो। किसी को डाउट हो तो तुरंत चैट में आप लोग बोल सकते हो, है ना। सर हाँ सर बोलो। कुछ कहना था। हाँ बोलो। सर सर ये कहना था ना, इसमें ना वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बीच में ना एक ट्रांजिशन पॉइंट होता है। तो सर उस ट्रांजिशन पॉइंट पे ना क्रिस्टलाइजेशन वाटर ना रिड्यूस होने लग जाता है। तो सर पहले हाँ। जो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक होता है तो हमारा सोलिबिलिटी बढ़ता है। उसका ट्रांजिशन पॉइंट के बाद जो एक्सोथर्मिक होने लगता है तो हमारा सोलिबिलिटी घटने लग जाता है। हम्म। वो तो अलग चीज है, ट्रांजिशन स्टेट क्या बात कर रहे हो, तो वो तो अलग चीज है ना। तो सर ये भी तो इन्हीं दोनों प्रोसेस के बीच में होता है। हाँ तो लेकिन हम लोग जो मेन प्रोसेस होता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारा ट्रांजिशन स्टेट बनता है, तो सबको थोड़े कंसीडर करते हैं हम लोग। आपको जो सोलिबिलिटी हो रहा है, आपको पता है बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है पहले, बोलो। पहले तो बॉन्ड ब्रेक होगा ना, सॉलिड के बीच का जो बॉन्ड होगा। यस सर। केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़े हो, लैटिस एनर्जी एंड यस हाइड्रेशन सर। एनर्जी, तो वही तो हो रहा है, समझ यस गए। सर। हाँ तो वही होता है। ठीक है, पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, तब जाके सॉल्वेंट के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली अगर यस सोलिबिलिटी सर। चेक करना है कि सोलिबिलिटी अच्छी है कि नहीं, मतलब ज्यादा सॉलिड जो है अपनी ज्यादा सोल्यूबल है कि नहीं, उसके लिए हम लोग चेक करते हैं जो अपनी सॉलिड है और सॉल्वेंट के बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है, कहीं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है क्या। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। समझ रहे हो यस आप, सर। सॉलिड और सॉल्वेंट के यस बीच में सर। बॉन्ड का इंटरेक्शन हम लोग चेक करते हैं। इसीलिए बोला जाता है पोलर डिजॉल्व इन पोलर, क्योंकि वहां पे अच्छा बॉन्ड डाइपोल डाइपोल बॉन्ड बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है, इसलिए वो डिजॉल्व होता है। समझे, क्लियर। यस सर। ओके ओके। तो अगर मालूम टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सोलिबिलिटी घट गया, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर मान लो मैंने टेम्परेचर घटा दिया तो क्या होगा, यहाँ पे सोल्यूबिलिटी क्या होगी बोलो, सोल्यूबिलिटी हम हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज। इंक्रीज सर। यस, ओके ओके ठीक है, ग्रेट। कसक ने भी सही जवाब दिया, लक्षिता ने भी, वाह, आकाश ने भी सही जवाब दिया। ठीक है, अब सेकंड केस क्या है, प्रेशर। देखो, प्रेशर बढ़ाओ या घटाओ कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है सॉलिड पे, है ना। याद रखना, प्रेशर बढ़ा रहे हो घटा रहे हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सॉलिड पे, है ना। सॉलिड जो डिजोल्व हो रही है लिक्विड में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप प्रेशर बढ़ा रहे हो कि प्रेशर घटा रहे हो, इसका कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, क्लियर, एनी डाउट। यस रीजन सर। क्या है, क्योंकि नो सॉलिड सर। क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होता है, इसलिए प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। आगे चलते हैं हम लोग। यस, यस आकाश, बट गैस के लिए नहीं होता है, गैस के लिए हम लोग पढ़ेंगे, चेंज होगा, है ना। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन और हेनरी लॉ। हेनरी लॉ बेसिकली किसके लिए हुआ था,
हेनरी हेनरी लॉ हम लोग पढ़ते हैं गैस इन लिक्विड के लिए। ओके यस ओके सर। ओके, 1 सेकेंड। तो गाइस हम बीच बीच पे माइक ऑन करेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे को माइक से डिस्टरबेंस हो रहा है ना। तो हर 10 मिनट पे 15 मिनट पे हम माइक ऑन करेंगे, है ना। जिसको डाउट होगा पूछ लेना, और चैट में आपका ऑन रहेगा, है ना। ठीक है एवरीवन, फाइन। ठीक है ना, चैट में सभी लोग बोलो, ठीक है ना। है ना। ओके ठीक है। तो देखो क्या होता है कि कुछ सभी गैसें जो होती है ना, गैस, है ना, एवरी गैस डिजोल्व इन लिक्विड, या तो कम हो या ज्यादा में डिजोल्व हो, लेकिन जितनी भी गैस होती है वो सभी डिजोल्व होती हैं, है ना। गैस का डिजोल्व किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। ठीक है, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये गैस क्या है? गैस ही तो हमारा यहाँ पे सॉलिड है ना। गैस हमारा यहाँ पे क्या है? सॉलिड। ठीक है, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। तो गैस क्या है हमारा? गैस हमारा यहाँ पे सॉलिड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने सॉलिड को देखा, सेम हम लोग गैस का भी देखने वाले हैं। गैस में भी सेम रूल, जनरल रूल क्या था? लाइक डिजोल्व लाइक, मीन्स polar gas dissolve in polar solvent, non-polar gas dissolve in non-polar solvent। क्लियर? किसी को डाउट है इसमें पूछो, चैट में सभी लोग बोलो। नहीं ना, इजी है ना। पोलर गैस डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट। तो आपके लिए मैंने एक एग्जांपल ले रखा है। एग्जांपल में क्या लिया मैंने? मैंने लिया है कि SO2 गैस डिजोल्व इन वाटर। SO2 गैस किस में डिजोल्व होगा? वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। फाइन, ठीक है। एनी डाउट? नो डाउट दिव्या को, नो डाउट कसक, नो डाउट रुचिका, आकाश, है ना, लक्षिता, साक्षी, कोमल। किसी को डाउट है इसमें पूछ लो आप लोग। शुभम को नो डाउट, संस्कृति, कोमल, आकाश, यस, संतोष, निशिता, लक्षिता, मुस्कान, जागृति, सुमन, साक्षी, काजल, सावित्री, है ना, उर्मिला। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है ना? सुमित को भी डाउट नहीं? ओके फाइन, ग्रेट गाइस, है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अगर देखो हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा पोलर के बारे में। सेम होगा नॉन पोलर में भी होता है ना। नॉन पोलर गैस डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, है ना। नॉन पोलर गैस जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होते हैं। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या क्या है? अपना अपना बेंजीन है, ईथर है, CCl4 है, एंड CCH2 है ना। तो एग्जांपल क्या हो गया? Br2 Br2 डिजोल्व इन CCl4, ठीक है। Br2 डिजोल्व इन CCl4। Br2 क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है। Br2 क्या है? अपना नॉन पोलर सॉलिड, एंड CCl4 क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये हो गया अपना सॉल्वेंट, एंड ये अपना हो गया सॉल्यूट, ठीक है। पोलर का मतलब समझते हो? वहां पे पोलर इसलिए क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ठीक है सर। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, समझ गए सर, है ना। क्लियर? आगे चले हम लोग। और एक चीज याद रखना, कोई सा भी गैस अगर आपको गैस वाटर में डाले या सॉल्वेंट में डाले, सॉल्वेंट के बाद डालने के बाद अगर वो डिसोसिएट हो गया आयंस में, कटायन और एनायंस में, तो वो वाली गैस क्या होती है? हाईली सोल्यूबल होती है। क्या होता है वो हाईली सोल्यूबल होता है। कोई सा भी गैस अगर आयोनाइज हो जाए सॉल्वेंट में, है ना, आयोनाइजेशन हो जाए उसका, तो वो क्या होता है? हाईली सोल्यूबल गैस माना जाता है उसको, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो? HCl एंड NH3 क्या है? हाईली सोल्यूबल इन वाटर। ये क्या होते हैं? हाईली सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, ठीक है। एनी डाउट? क्लियर है ना सभी को? बोलो। ओके धर्मेंद्र, ठीक है ना।
ओके क्लियर। ओके फाइन फाइन। अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होगा, है ना। ठीक है। अब ये बताओ, एक चीज सबको पता है, जब आप गैस को डिजोल्व करते हो सॉल्वेंट में, वो किस टाइप का रिएक्शन शो करता है, बताओ सभी लोग। किसी को आइडिया है किस टाइप का रिएक्शन शो करता है वो शो करता है एक्सोथर्मिक। कौन सी वाली? एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है ना। कौन सा रिएक्शन शो करता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, क्लियर सभी को। अच्छा एक बार और बताते सावित्री सर, इसमें अगर हम टेम्परेचर, हाँ वो हम कवर करेंगे, अभी वेट करो, है ना। पढ़ना है वो वाली चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। देखो सावित्री, तो यहाँ पे क्या है, नॉन पोलर गैस जो होगा, जैसे Br2 हुआ, I2 हुआ, CH4 हुआ, ये सब क्या है, नॉन पोलर गैस है। नॉन पोलर गैस किसमें डिजोल्व होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर पोलर सॉल्वेंट क्या है हमारा? बेंजीन है, ईथर है, CCl4 है, या CH2 है ना। CH2 है। ये सभी क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो हमारा Br2 क्या है? Br2 हमारा है नॉन पोलर सॉल्यूट। डिजोल्व किसमें किया? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। क्लियर सावित्री, क्लियर हुआ ना आपको? है सावित्री बोलो। एंड अगर मान लो कोई सा भी गैस है, ठीक है, उसको आपने पानी में डाला, अगर वो आयंस में डिसोसिएट हो गया, तो उस गैस को हम लोग बोल सकते हैं हाईली सोल्यूबल होगा। क्या होगा वो? हाईली सोल्यूबल होगा। बस इतना आप लोग ध्यान रखना। एग्जाम्पल में ले सकते हो HCl और NH3 क्या है, हाईली सोल्यूबल है ना। अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है? टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से हमारी सोलिबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है क्या, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड किस टाइप का रिएक्शन शो करता है? वो शो करता है अपना एक्सोथर्मिक, है ना। एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन शो करता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, तो मैंने ले लिया, मान लो कोई गैस है एक्स, ठीक है, एक्स गैस होगा, उसको मैंने डिजोल्व किया, ठीक है ना। तो फर्स्ट केस क्या है, सपोज करो मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है। टेम्परेचर मैं बढ़ाऊंगा, अरे ये किस टाइप का प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है। तो इसमें सोलिबिलिटी घटेगा कि बढ़ेगा, ये बताओ आप लोग। अगर मैं अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा और हमारी रिएक्शन किस टाइप की है, एक्सोथर्मिक है, इंडो नहीं है, ठीक है, एक्सो टाइप। यस यस कसक, इंडो नहीं है ना। इंडो होती है सॉलिड वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे। टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सोथर्मिक केस में इक्विलिब्रियम मूव करता है बैकवर्ड साइड, इधर मूव कर जाएगा इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम मूव इन द बैकवर्ड साइड, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या है, बैकवर्ड साइड मूव कर जाता है। इसलिए हमारी सोलिबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, रुचिका, प्रणय, संतोष, लक्षिता, आकाश, एनी डाउट, कसक, काजल, सावित्री, मुस्कान, दिव्या, बोलो। किसी को डाउट है तो पूछो। प्रणय, एनी डाउट, है ना। एस गेमर भाई, अभय, जैद, अनीसा, अरीबा, आर्यन, धर्मेंद्र, दिव्या, हिमांशी, हिमांशी यादव, इकरा अंसारी, जागृति, काजल, कसक, कशिश, खुशी, खुशी आपको डाउट है, कोमल, लक्षिता, मुस्कान, नबीला, है ना, नफीसा, नवनीत। ओके 1 सेकंड, संस्कृति बता रहा है ना, नवनीत, निशा, लिचिता, प्रियांशी, रश्मि, रुचिका, साक्षी, संस्कृति, संतोष, सावित्री, सुफिया, सुमन, सुमित, तनिष, तस्लीमा, उर्मिला। किसी को डाउट तो नहीं है ना?
नो डाउट। संस्कृति पूछ रही है सर, ऐसा क्यों होता है? देखो, ओके ओके, रुको रुको। देखो संस्कृति यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो। अकॉर्डिंग टू द ली चेटलियर प्रिंसिपल, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपका प्रोडक्ट साइड में अमाउंट ज्यादा हो जाता है। मीन्स प्रोडक्ट साइड में क्या हो जाता है आपका, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, तो एक्सोथर्मिक में अगर आप यहाँ पे देखो, जो भी आप चेंज करते हो उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है, जो भी रिस्ट्रिक्शन करता है ना चेंज को। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक में देखो, यहाँ पे अगर मान लो मैंने एक गैस गैस ले लिया, है ना, और इसको मैंने डिजोल्व कर दिया, तो हमें मिल जाएगा एक्स एक्वास प्लस हीट। अब ये बताओ, अगर आप देखोगे तो हीट भी तो एक प्रोडक्ट है, तो किधर सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है? टेम्परेचर बढ़ाने से ये ज्यादा हो जाएगा ना। आप देखो, ली चेटली बोलता क्या है, जो कर रहा है उसको भाई रोको, ये समझ जाओ आप। ओके, थैंक यू आकाश। है ना, तो यहाँ पे क्या होता है देखो, आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊपर से आप हीट टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो मतलब आप कर क्या रहे हो, आप हीट को बढ़ा रहे हो। मीन्स हीट बढ़ रहा है आगे की तरफ। तो लीच जेट्रियर बोलता क्या है भाई, जो हो रहा है उसको तुम जल्दी हटाओ, इक्विलिब्रियम में जल्दी लाओ। तो ये क्या करता है, रिएक्शन को इधर मूव करा देता है। क्यों करा रहा है वो? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो मतलब हीट को बढ़ा रहे हैं ना ज्यादा, हम इसको बढ़ा रहे हैं। तो ये इधर मूव होना चाह रहा था, लेकिन ली चैटलर क्या बोल रहा है, रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में आने के लिए बैकवर्ड जाना होगा। बैकवर्ड जाने के लिए ली चैटलियर के अनुसार रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि वो उसे इक्विलिब्रियम में अचीव होना है ना, जो हो रहा है उसको उल्टा करेगा वो, इसलिए रिएक्शन बैकवर्ड साइड में मूव करने लगता है। बट इंडोथर्मी में क्या होता है, इंडोथर्मी में देखोगे तो यहाँ पे मान लो एक सॉलिड है प्लस हीट है ना, और यहाँ पे आपका क्या मिल गया, यहाँ पे भी एक्स एक्वस हो गया। ठीक है, हीट दे रहे हैं मतलब, आप देखो प्रोडक्ट रिएक्टेंट बढ़ रहा है। आप उस समय तो प्रोडक्ट बढ़ रहा था, अब रिएक्टेंट बढ़ेगा ना, समझ रहे हो आप? रिएक्टेंट बढ़, पहले तो था इक्विलिब्रियम में, आपने क्या किया, आके हीट हीट कर दी, मीन्स टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से इधर इधर का ज्यादा हो गया ना चीजें, क्योंकि हीट टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, तो रिएक्टेंट साइड की चीजें ज्यादा हो जाएंगी। तो रिएक्टेंट साइड की चीजें ज्यादा हो रही हैं, तो ली चैटले क्या बोल रहा है, इसको कम करके इक्विलिब्रियम में लाओ, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड में मूव करने लगता है ना। अगर ये रिएक्शन इधर मूव करेगा तो ये चीजें कम होगी ना, ये चीजें कम होंगी रिएक्टेंट वाली, तो उसे फिर से वो इक्विलिब्रियम में अचीव हो जाएगा। बेसिकली वो चाहता है कि जल्दी से इक्विलिब्रियम में आओ, है ना, समझ गए आप? वो बस यही चाहता है कि भाई जो हो रहा है उसको अपोजिट करो, रेस्ट्रिक्ट करो, रे- है ना, अपोज करता है बेसिकली। ली चैटले प्रिंसिपल यही बोलता है कि जो हो रहा है उसको रेस्ट्रिक्ट करके इक्विलिब्रियम में लाओ। समझ गए आप? संस्कृति क्लियर हो गया? ओके, ग्रेट, थैंक यू। है ना, हाँ तो अब तो सबको ये पता चल गया ना, अब हम चले आगे। अगर हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा? अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन किधर मूव करेगा, राइट साइड में, है ना। इसलिए आप देखोगे कि कोल्ड के समय में, या जब सोलिबिलिटी जो गैस का होता है ना, ठंडा पानी में ज्यादा होता है गर्म से, है ना। अगर कहीं पे ठंडा है तो वहां पे सोलिबिलिटी ऑफ गैस जो होता है लिक्विड में वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू हॉट वाटर। यही रीजन है ना, सोलिबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाता है ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर? यस, एक्वेटिक लाइफ पे भी धर्मेंद्र, है ना, गर्म पानी में एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल नहीं है, सब लोग मर जाएंगे, एक्वेटिक दे विल डाई, है ना। ठीक है, अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा गैस पे बेसिकली, है ना। ये देखते हैं, देखो प्रेशर बढ़ाने से, एक चीज आप ध्यान रखना, प्रेशर बढ़ाने से सोलबिलिटी बढ़ता है गैस का। क्यों? वही
ये रीजन हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो फर्स्ट केस में देखो, ये हमारा फर्स्ट केस है, ये सेकंड होगा, एंड सी हुआ थर्ड केस। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, और ये मान लो पिस्टन है, ये क्लोज्ड है, पिस्टन क्या है, क्लोज्ड है अपने, है ना, ये सब में। फर्स्ट केस में क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम का मतलब, तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंटरिंग इनटू द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल एस्केपिंग फ्रॉम द सॉल्यूशन सरफेस। जो भी गैस मॉलिक्यूल जो होंगे सरफेस पे होंगे या सोल्यूबल होंगे, उनका रेट क्या होगा, बराबर होगा, जितने निकलेंगे उतने ही डिजोल्व होंगे। फर्स्ट केस में मतलब वही हुआ, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब यही हुआ, है ना। तो आप इससे भी चेक कर सकते हो, जो नंबर ऑफ एरो रेड लाइन है ना, काउंट करो आप, 1 2 3 एंड 4, 4 एरो लाइन है ना, एंड चारों डाउनवर्ड में भी है, ब्लैक में देखो, 1 2 3 4। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंटरिंग इनटू द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल एस्केपिंग फ्रॉम द सॉल्यूशन। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, एनी डाउट, किसी को डाउट है? यस, है ना, किसी को डाउट है बोलो, चैट में बोलो आप लोग, सभी लोग, एवरीवन। नो 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 नो, नो डाउट ना, कोई है किसी को डाउट है तो पूछ लो, नो डाउट। अब हम मूव करते हैं सेकेंड, है ना। सेकेंड में क्या हो रहा है देखो, सेकेंड में यहाँ पे क्या कर रहा है, मैंने मैंने क्या किया, मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया, मैंने प्रेशर लगा के अपनी जो पिस्टन थी उसको मैंने डाउनवर्ड कर दिया। मींस मैंने किया क्या, मैंने वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया, है ना। तो स्मॉल वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। पहले गैस मॉलिक्यूल क्या था, पहले गैस मॉलिक्यूल बड़े वॉल्यूम में थे, फिर मैंने उतना ही गैस मॉलिक्यूल को छोटे वॉल्यूम में मैंने ला दिया, मींस वॉल्यूम को डिक्रीज किया बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी गैस मॉलिक्यूल थे वो वाटर सरफेस के करीब आ गए, बहुत सारे, है ना। स्टार्टिंग में जैसे ही आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल क्या होगा, वाटर के सरफेस के नजदीक पहुंच जाएंगे, बहुत सारे। यहाँ पे क्या होगा, सोलबिलिटी जो होगा गैस का ज्यादा हो जाएगा, है ना। वो जब तक ज्यादा सोलूबल करेंगे तब तक, जब तक फिर से डायनेमिक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, वो गैस मॉलिक्यूल तब तक सोल्यूबल होते रहेंगे, है ना। बी का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंटरिंग इनटू सॉल्यूशन विल बी हाई, मींस गैस का सोलिबिलिटी जो है वाटर में ज्यादा होगा इस केस में, बी में। फिर ना जैसे ही इक्विलिब्रियम फिर से अटेंड हुआ, तब हम लोग मूव कर जाएंगे सी में। क्लियर। तो सी में क्या होगा, फिर से जितना मॉलिक्यूल एस्केप हो रहा है उतना ही इंटर करेंगे सॉल्यूशन में, यही अंतर है। किसी को डाउट है? यस, पिस्टन इज मूवेबल, है ना। यस, जो CO2 गैस हम लोग पीते हैं ना, कार्बोनेटेड, उसमें करते क्या है, CO2 को हाई प्रेशर पे हम लोग पुट कर देते हैं, है ना। तो वहां पे क्या, वो डिजोल्व हो जाता है, इसीलिए जब आप खोलते हो ना तो क्या होता है, साउंड के साथ वो निकलता है CO2 गैस। कोका कोला, यस, है ना। हाई प्रेशर पे हम लोग उसे डिजोल्व करते हैं। ठीक है, आगे चले हम लोग। अब हम लोग देखते हैं हेनरी लॉ के बारे में, है ना। किसी को पता है हेनरी लॉ? एनीवन, कोई एक्सप्लेन करो, व्हाट इज हेनरी लॉ, बोलो। एनीवन, आप लोग को पता है हेनरी लॉ के बारे में तो बताओ आप लोग। यस, संतोष को पता है, नाइस गाइस, है ना। पढ़ने को पता है, मुस्कान को भी पता है। बोलो जागृति, एनी डाउट जागृति? यस, खुशी ने भी जवाब दिया, नबीला, निशिता, हिमांशी, यस,
सॉलिबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। यस जागृति, उर्मिला, हिमांशी सभी ने सही जवाब दे रहा है। ठीक है, देखो हेनरी लॉ क्या बोलता था। यस सुमित, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉ, सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर, है ना। पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं अभी। देखो हेनरी लॉ में क्या होता है, देखो एक चीज याद रखना आप लोग। हेनरी लॉ हमेशा अप्लाई होगा कब, डाइल्यूट सॉल्यूशन में। कब होता है, इसका एक लिमिटेशन बोल सकते हो या बोल सकते हो कि लिमिटेड लॉ है। लिमिटेड लॉ भी बोलते हैं इसको, हेनरी लॉ को हम लोग बोलते हैं लिमिटेड लॉ, बिकॉज ये हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन पे ही एप्लीकेबल होगा, कंसंट्रेटेड पे नहीं होगा। ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है ना, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तो अपना जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड जो है ना, किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन के बराबर हो जाता है ना। यही रीजन है कि हम लोग सोलिबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखते हैं। ये तो हो गया बात, बेसिक बात है। हाँ यहाँ पे लिखवा दिया है ना, हेनरी लॉ इज अप्लाइड टू द डाइल्यूट सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने लिख दिया। ठीक है धर्मेंद्र, है ना। एंड इन डाइल्यूट सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इससे आगे कि कैसे हम लोग डराइव किए हेनरी लॉ का। दो इक्वेशन होता है, जो जैसा आपको रिक्वायरमेंट हो वैसा आप यूज कर लेना। ठीक है, फर्स्ट क्या बोला था हेनरी ने ये बोला था कि सोलिबिलिटी क्या, सोलिबिलिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर, है ना। उसने ये बोला था पार्शियल प्रेशर, ये बोला था। ठीक है ना। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के मैंने केस लगा दी, तो हमें एक ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, इसको वन मान लो आप लोग, ये भी याद रखना आप लोग। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि सिंस हेनरी लॉ क्या है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है और कहीं के लिए नहीं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन होता है ना सॉल्यूट का, वो मोल फ्रैक्शन के बराबर हो जाता है ना। तो फिर यहाँ पे क्या किया मैंने, जो भी सोलिबिलिटी था ना इसका, सोलिबिलिटी को मैंने मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में एक्सप्रेस किया मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया, जो सोलिबिलिटी था, सोलिबिलिटी को मैंने मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहा हूं। देखो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो सोलिबिलिटी के जगह पे मैंने मोल फ्रैक्शन का यूज किया, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे सी क्या है, सोलिबिलिटी। सी यहाँ पे क्या था, ये जो सी था, ये सी है अपना सोलिबिलिटी ऑफ डिजोल्व गैस, ये सोलिबिलिटी था। तो फिर मैंने क्या किया, सोलिबिलिटी की जगह पे मोल फ्रैक्शन ले लिया, है ना। तो यहाँ पे जो अपना पी ऑफ गैस होगा, मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये दोनों इक्वेशन आप लोग ध्यान रखना, है ना। ठीक है ना, ये सेकंड वाला एंड फर्स्ट वाला दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना। बेसिकली टू ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बस कभी कभी इक्वेशन वन पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे सी क्या है, सी आपको बता दे रहा हूँ। सी यहाँ पे है कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्व गैस। ठीक है ना, और जैसा मैंने बताया कि कंसंट्रेशन को हम लोग मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने उस इक्वेशन को मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखा है यहाँ पे। ठीक है ना, ये जो मैंने लिखा हूँ ये क्या है, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, है ना। ठीक है, यस, है ना। एंड एक चीज और याद रखना कि यहाँ पे जो सी है, ये सी क्या था, सी हमारा था कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्व गैस, है ना। इसका यूनिट क्या है, मोलरिटी। क्लियर, एनी डाउट। अब ये बताओ किसी को इस इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में डाउट है तो पूछ लो आप लोग। दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी बच्चों को पता भी होगा इक्वेशन। यस तस्लीमा बोलो, हेनरी। ओके देखो, हेनरी में देखो क्या हो रहा है। देखो हेनरी ने बोला था, वेट 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 तस्लीमा देखो। ओके देखो हेनरी लॉ जो है, जो मेन पार्ट है इसका, देखो
ये जो देख रहे हो ना आप, ये कहाँ से आया है? ये आया है, देखो यहाँ पे, यहीं पे ड्राइव कर रहा हूँ, देखो सभी लोग ध्यान से सुनो। हेनरी ने बोला था कि जो अपना सोलिबिलिटी जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखो यहाँ बोल भी रहा है ना, देखो सोलिबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मान लो सोलिबिलिटी मैंने ले लिया, सी ले लो या एस ले लो, जो भी ले लो, है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, मैंने पी ले ली, ठीक है। तो इस, है, अब फिर क्या, फिर हमें पता क्या है, हमें पता ये है कि हेनरी लॉ जो है ये एप्लीकेबल होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, है ना। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है, जो कंसंट्रेशन होता है ना उसे हम लोग मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे, इसलिए ये यहाँ पे क्या हुआ, इक्वेशन चेंज हो गया क्या, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे, ये है अपना मोल फ्रैक्शन, है ना। ये डायरेक्ट इक्वेशन नहीं आता है, ठीक है, हेनरी लॉ में ये वाला। ये मत सोचो कि डायरेक्ट पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, नहीं। ये हेनरी लॉ स्टेटमेंट ये था, सोलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। और जो ये सोलिबिलिटी है या जो ये कंसंट्रेशन है, ये जो है मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में आप लोग लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हेनरी लॉ जो है हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही एप्लीकेबल है। इसलिए हम लोग, हमारा इक्वेशन क्या है, आप लोगों को याद होगा, P इक्वल टू के इंटू एक्स। ये तो सबको याद रहता है, बट आप लोग ये भी याद रखना, ये भी कहीं ना कहीं इसका भी यूज हो सकता है, ठीक है ना। किसी को डाउट तो नहीं है ना। ये सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्व सॉलिड, डिजोल्व गैस, एंड पी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। क्लियर? ये एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, है ना। किसी को डाउट तो नहीं है ना। ये दोनों इक्वेशन आप लोग माइंड में रखना बस, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। ये दोनों, ये डिपेंड करता है कैसा न्यूमेरिकल है ना, उसके बेसिस पे आप लोग अप्लाई करना, है ना। अगर आपको मोल फ्रैक्शन नहीं दिया है तो ये वाला तो अप्लाई नहीं कर सकते ना आप लोग, सेकंड वाला, सेकंड वाला इक्वेशन अप्लाई नहीं कर पाओगे ना, फर्स्ट ही कर पाओगे आप, है ना। ठीक है। और मोल फ्रैक्शन और सोलिबिलिटी दोनों सेम चीज होता है। अगर सोलिबिलिटी पूछे तो आप मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो। यस, के एच इंटू काई। ठीक है, आगे चले हम लोग। किसी को डाउट है तो पूछ लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, है ना। तस्लीमा हो जाएगी जल्द, है ना। किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ लो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों इक्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो आप लोग पूछ लेना, है ना। दोनों इक्वेशन माइंड में रखना। हम्म। यस, उसी को तो रिप्लेस किया है ना हम लोग। तो ये डिपेंड करता है जैसा क्वेश्चन है उस हिसाब से हम लोग मान लेते हैं, है ना सुमित। ठीक है, यही तो रीजन है ना कि रॉल्स लॉ जो है, अपना जो हेनरी लॉ है, ये लिमिटेड लॉ बोला जाता है। लिमिटेड, लिमिटेड मीन्स लिमिट है इसका, हर जगह नहीं लगेगा, हमेशा डाइल्यूट सोल्यूशन में लगेगा। और वहां का जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड जो है उसे हम लोग मोल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे चले हम लोग। क्लियर है ना, किसी को डाउट तो नहीं है ना? आकाश, जैद, अनीसा, आर्यन, धर्मेंद्र, दिव्या, हिमांशी, इकरा, जागृति, काजल, कसक, कशिश, खुशी, कोमल, मुस्कान, नबीला, नफीसा, नवनीत, है ना, नवनीत, निशा, निशिता, प्रणय, अमित, रमन, निवास, रश्मि, रुचिका, संस्कृति, संतोष, सुपिया, सुमन, सुमित, सूरज, तनीश, तस्लीमा, उर्मिला, है ना। अमित ने पूछा सर, सर पार्शियल प्रेशर मोल में बहुत आसान। यस यस, हाँ आकाश, हम तो सॉलिड की ही बातें कर रहे हैं, सॉल्वेंट का तो बात ही नहीं कर रहे हैं। यस, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना इस पे तो आपको आइडिया लग जाएगा।
दोनों ही होगा सॉलिड का। ठीक है आकाश, क्लियर आपको? अब आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको निकालना है क्या, देखो। क्लियर हो गया ना आपको? एक क्वेश्चन भी है, इस पे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना है, हमें निकालना है केएच, है ना। हेनरी कांस्टेंट निकालना है, आपको क्या दिया है, कंसंट्रेशन दिया है, सी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सी दिया हुआ है एंड आपको प्रेशर दिया हुआ है। तो इस केस में हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, है ना। क्लियर? इस केस में हम लोग अप्लाई करते हैं कौन सा वाला, ये वाला, सी इजकल टू के एच इंटू पी ऑफ गैस। तो के एच कितना आ जाएगा, सी डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। सी कितना है, सी हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे पुट कर दिया, एंड प्रेशर ऑफ गैस यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें आ जाएगा 0.00105 मोल पर एटम, एटीएम। ये क्या आएगा अपना, कौन सा वाला, ये वाला। सुमित, सुमित ये पूछ रहे हो न्यूमेरिकल? देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है हेनरी कांस्टेंट के एच वैल्यू। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना था, के एच। ठीक है, तो के एच क्या हो जाएगा, के एच, और हमें दिया क्या है, कंसंट्रेशन दिया है, हमें सोलिबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है ना, सी, सी दिया हुआ है। तो सी कितना है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है कितना, 0.00105 मोलर। ठीक है, एंड हमें प्रेशर दिया हुआ है। तो यहाँ पे तो मोल फ्रैक्शन दिया नहीं है ना, तो इस केस में हम लोग अप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, बोलो। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला आप ध्यान रखना, दोनों सही है ना। के एच इंटू पी ऑफ गैस, है ना। एनी डाउट? सो अपना के एच क्या आ जाएगा, के एच आ जाएगा सी डिवाइड बाई पी ऑफ गैस। सी दिया हुआ है अपना 0.00, यहाँ पुट कर दोगे, और पार्शियल प्रेशर ऑफ भी दिया हुआ है 1। तो कितना आ जाएगा हमें, हमें आ जाएगा 0.00105 एम पर एटीएम। ठीक है, क्लियर? 5-10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और 10 मिनट संतोष। ठीक है सर, सर राइट, सेकंड में ऐसा कोई जरूरी नहीं है आकाश, है ना। ठीक है, आगे चले हम लोग, बोलो, है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग ध्यान रखना, है ना। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओ तो एक चीज याद रखना, क्या, कि सपोज करो हमारे पास एक बीकर है, एंड बीकर में सॉल्यूशन में, बीकर और इसमें सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में क्या क्या है, वाटर है, मान लो वाटर है, एंड गैस, गैस मान लो मैंने ए ले लिया। ठीक है, क्लियर? ये अपनी होगी वाटर, है। तो मैं पूछ रहा हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए कैसे निकालोगे आप, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस निकालने के लिए मैंने ये अप्लाई किया, कौन, हेनरी लॉ, पी, पी ऑफ ए इक्वल टू के एस इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आप क्या लिख सकते हो, मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। तो मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ वाटर, क्या लिख सकते हो आप, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ वाटर लिख सकते हो कि नहीं, है ना। क्योंकि वाटर और गैस ही है केवल। अगर आप और ध्यान से देखो तो मोल ऑफ वाटर ज्यादा होता है जनरली, क्या होता है ना। हाँ आकाश, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है ना अपनी, तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग यहाँ से एक कंडीशन लेते हैं कि बेसिकली क्या होता है कि अगर आप कंपेयर करो, यहाँ पे देखो
जैसे आप कंपेयर करना चाहते हो, जैसे वहां पे पी ऑफ गैस था ना, गैस गैस था ए, तो पी इंटू केस इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, तो फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिख लो आप। पी ऑफ ए इक्वल टू के एच, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या लिखोगे, मोल ऑफ ए मीन्स एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ वाटर, है ना? क्लियर? यस या नो, टेल मी, है ना? तो यहाँ पे क्या होता है, जनरली क्या होता है, एट द लो सोलिबिलिटी जो गैस लो सोल्यूबल होंगे तो उनका मोल कम होगा ना, बहुत ज्यादा, है ना? जो गैस लेस सोल्यूबल होंगे उनका मोल कम होगा ना। तो इस केस में क्या हो जाता है, द मोल ऑफ ए बहुत ज्यादा कम हो जाता है, किससे कंपेरिजन में, मोल ऑफ वाटर के केस में। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको जीरो कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मोल बहुत कम है वाटर के मोल के कंपेरिजन में। तो फिर हम क्या लिख देते हैं, मोल ऑफ ए डिवाइड बाई मोल ऑफ वाटर। तो यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्लियर आकाश? यस। अब अब कुछ चीजें जो है आप लोग ध्यान रखना, क्या, कभी भी मिक्सचर के केस में, है ना, कभी भी गैस मिक्सचर के केस में, आप लोग ये नोट नोट में याद रखना, क्या, कभी भी गैस मिक्सचर के केस हो तो वॉल्यूम परसेंटेज बाय वॉल्यूम दिया हो, परसेंटेज बाय वॉल्यूम दिया हो, उसे आप लोग क्या कंसीडर कर लेना, उसे आप कंसीडर करना परसेंटेज बाय मोल्स, है ना, ऑफ कंपोनेंट। आप लोग ये चीजें कंसीडर कर लेना, ठीक है? ये सही है ना? जब भी परसेंटेज बाय वॉल्यूम दिया हो, आप उसे क्या कंसीडर कर लेना, परसेंटेज बाय मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट। ठीक है? क्या होता है, कभी कभी आपको दे देगा O2 गैस है, मान लो 20% बाई वॉल्यूम, और आपको दे देगा N2 गैस 80% बाई वॉल्यूम, और आपसे पूछ देगा ये निकालो पार्शियल प्रेशर, केच दिया रहेगा, तो फिर कैसे निकालोगे आप? आपको अगर ये पता हो, ये कंडीशन फॉर गैस मिक्सचर के लिए हम लोग ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, आपको पता होना चाहिए, है ना? परसेंटेज बाई वॉल्यूम को हम परसेंटेज बाई मोल्स मान सकते हैं, मतलब ये दोनों को हम मोल्स मान लेंगे अब। तो अब मोल्स पता चल गया, तो बस आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 क्या होगा, मोल ऑफ O2 मीन्स 20 डिवाइड बाई 20 प्लस 80। ये चीजें कितने लोगों को पहले से पता था कि आप लोग ये मान लोगे, बताओ कितने लोग, है ना? तो न्यूमेरिकल यही होगा जिससे परसेंटेज दे दिया ना आपको, है ना? ये मैं तो बता भी दिया धर्मेंद्र, देखो। यह संस्कृति बोलो। ओके धर्मेंद्र, क्लियर ना? आपको परसेंटेज दे देगा, वॉल्यूम में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये मोल फ्रैक्शन दिया नहीं है, अब मैं कैसे निकालूं, कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगी, तो आप टेंशन में आ जाओगे। तो ये पता आना चाहिए, ठीक है? अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये तो पता था ना सभी को, हम लोग इग्नोर कर देते हैं, है ना, ये चीजें, ये तो पता होना चाहिए, ये तो पता होगा। और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पता होना, ठीक है? जब क्वेश्चन ट्विस्ट होगा, जब क्वेश्चन टफ होगा, तो इस लेवल तक जाएगा, है ना? यस, क्वेश्चन जब टफ होते हैं तब जाते हैं यहाँ पे, न तो बोर्ड लेवल में तो ये सब पूछेगा नहीं, है ना? आपका बोर्ड में ये सब नहीं जाएगा, ठीक है? बोर्ड में तो बस फॉर्मूला बेस, ठीक है? अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या है देखो। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, एक चीज याद रखना, यहाँ पे सभी लोग ध्यान से सुनो। जब प्रेशर कांस्टेंट हो गया, प्रेशर क्या हुआ हमारा, कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है ना? अगर केच बढ़ा, अगर केच इंक्रीज करेगा हमेशा,
सोलिबिलिटी डिक्रीज होता है। केज बढ़ेगा तो सोलिबिलिटी डिक्रीज होगा ही होगा। और टेम्परेचर बढ़ने से केज बढ़ेगा बट सोलिबिलिटी अपनी डिक्रीज हो जाएगी। तो ध्यान रखना सभी लोग, है ना। सोलिबिलिटी कम हो जाता है, केज बढ़ने से सोलिबिलिटी डिक्रीज होता है, ठीक है। यस यस सुमित, ठीक है। एंड यहाँ पे एट लो टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर पे सोलिबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज, है ना। ये तो पता है आपको, पहले से ही बता दिया मैंने, डिटेल में बताया था ना वो, ली चटलियर प्रिंसिपल से, है ना। आगे चले हम लोग, किसी को डाउट है तो पूछ लो आप लोग। आगे चले, जागृति, नो डाउट ना, ठीक है। प्रणय को भी नो डाउट, रुचिका को भी नो डाउट, संस्कृति को भी नो डाउट, है ना। ओके, दिया, दिव्या को भी नो डाउट, निशिता को भी नो डाउट, धर्मेंद्र को भी नो डाउट। क्लिस्टर क्लियर सभी को, ठीक है। देखो ग्राफ है, ग्राफ तो आपको पता है, इजी है। पार्शियल प्रेशर के एच इंटू एक्स, एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो ये क्या है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी क्या है अपना, इंटरसेप्ट, ये तो जीरो है। तो इसलिए अपना जो लाइन जो होगा, ग्राफ स्टार्ट पर होगा जीरो से, और स्लोप पॉजिटिव है इसलिए ऐसे ड्रॉ होगा। और स्लोप कितना है यहाँ पे, स्लोप क्या है बोलो, स्लोप हमारा है के एच, ठीक है। स्लोप हमारा क्या है, के एच। क्लियर, थैंक यू आकाश, है ना। आगे चले हम लोग। अब कुछ पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना होगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कुछ लिमिटेशन है हेनरी लॉ का, तो आप लोग माइंड में सभी लोग याद रखना, है ना। क्या, हेनरी लॉ हमेशा को प्रेशर कब, प्रेशर कम होगा तभी एप्लीकेबल है, याद रखना। प्रेशर, हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन, फर्स्ट क्या है, प्रेशर ऑफ ए गैस मस्ट बी लो, प्रेशर लो होना चाहिए, है ना। सेकंड क्या है, टेम्परेचर मस्ट बी हाई, टेम्परेचर हाई होगा तभी हेनरी लॉ एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि जो अपना हेनरी लॉ है ना, वो एसोसिएटेड होता है आइडियल गैस लॉ से, इसलिए प्रेशर लो होना चाहिए और टेम्परेचर हाई होना चाहिए। अगर प्रेशर हाई हो गया तो हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। सभी लोग अच्छे से याद रखना ये चीजें। सेकेंड क्या है, हम वो गैस नहीं यूज करेंगे जो गैस सॉल्वेंट से रिएक्ट कर जाए। अगर गैस सॉल्वेंट से रिएक्ट कर गया तो हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। वो भी गैस नहीं यूज करेंगे जो गैस डिसोसिएट हो जाए आयंस में, वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा हेनरी लॉ में। बहुत सारा कंडीशन है ना। केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए सॉल्वेंट के साथ, आयंस में डिसोसिएट नहीं होना चाहिए, है ना। और ज्यादा सोल्यूबल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा गैस ले लिए जो ज्यादा सोल्यूबल हो जाए, उस केस में भी हेनरी लॉ नहीं लगने वाला है। ये चारों कंडीशन आप लोग याद रख लो, है ना, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, थैंक यू आकाश, है ना। तो ये चीजें आप लोग सभी लोग ध्यान रखना, है ना। अगर आपसे कभी कभी पूछ लेगा कि ये बताओ हाई प्रेशर पे हेनरी लॉ एप्लीकेबल है कि नहीं, आप क्या बोलेंगे, नो, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे ठीक है, लेकिन गैस जो होना चाहिए हाईली सोल्यूबल नहीं होना चाहिए, है ना। और गैस कोई सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन ना कर जाए, और गैस डिसोसिएट भी ना हो रहा, है ना, डिसोसिएट भी ना करे, है ना। इसलिए अगर आपसे मैं पूछूं, ये बताओ एसी NH3 और HCl क्या ये फॉलो करेंगे हेनरी लॉ, बोलो। क्या NH3 और HCl फॉलो करेंगे, नो, नो। क्यों, NH3 डालोगे ना तो डिसोसिएट हो जाता है प्लस और माइनस में, HCl भी प्लस और माइनस में, ठीक है। ये सब चीजें आप लोग सभी लोगों को नोट कर लेना, है ना, सभी लोग अच्छे से, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं सोलिबिलिटी ऑफ CO2। तो सोलिबिलिटी ऑफ CO2 कैसे होता है, बस सिंपल रीजन था, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे CO2 को हम लोग
पुट करते हैं, इसलिए ये क्या है, सोल्यूबल होता है, बस यही रीजन, हाई प्रेशर पे। एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर CO2 क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है। ठीक है। अच्छा, पहले से पता नहीं था कौन सा, ये वाला? ये तो सबको पता होगा धर्मेंद्र। CO2 तो सोलिबिलिटी जो ऑफ CO2 एट हाई प्रेशर ओनली, है ना? ठीक है, ये तो पता है ना सबको, हाई प्रेशर पे हम लोग होता है, ये तो इजी है ना? इसमें किसी को तो डाउट नहीं है ना? बोलो, किसी को डाउट है तो पूछ लो आप लोग कि ये कैसे हो गया, है ना? नो 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 सर, प्रेशर हाई है तो हैंडल फॉलो नहीं हुआ, नो। अनीसा नहीं होगा, इसलिए तो कंडीशन मैंने लिखवा लिया ना आपको। सभी लोग कंडीशन लिख लिए है ना? वैसे नोट्स में मिल जाएगा। थैंक यू पर नए, है ना? तो आप लोग, जो मैंने कंडीशन लिखवाया है ना, वो कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, बोर्ड के लिए नहीं, कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, है ना? ठीक है, बोर्ड के लिए तो वैसे ही आप निकाल लोगे, है ना? ठीक है, आगे चले हम लोग। ठीक है, है ना? तो यहाँ पे हाई प्रेशर पे क्या है, CO2 डिजोल्व हो जाता है, क्लियर? एंड अब हम चलते हैं, यस, आगे चलते हैं हम लोग। देखो इस स्कूबा डाइवर में भी क्या है, हेनरी लॉ का एप्लीकेशन होता है। यस अनीसा, यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर में हम लोग CO2 को डिजोल्व कर देते हैं, इसीलिए आप जब खोलते हो ना, जो साउंड आता है ना, फिजी साउंड निकलता है, उसी का रेंज है, CO2 निकलता है वहां से। समझ गया अनीसा? बोलो। क्लास विल बी इन विद इन 5 मिनट, ठीक है? ठीक है संतोष, अब बस बेसिक पार्ट बचा है, एप्लीकेशन, उसके बाद दो न्यूमेरिकल बस, इंपॉर्टेंट पार्ट, हैवी हैवी पार्ट, है ना, वो सब चीजें कंप्लीट हो चुका है, अब सब इजी इजी पार्ट बचा है, एप्लीकेशन बस। टफ पार्ट ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर रखा है ना? स्कूबा डाइवर में क्या होता है, देखो। यस, हाँ, ये तो बचने के लिए हीलियम यूज करते हैं, वो तो तुम सही बोले कसक, हीलियम का यूज करते हैं सो दैट जो नाइट्रोजन बबल बनता है ना, उसको कम कर दे, और जिससे जो लोग भी स्कूबा डाइवर होते हैं उनको जो पेन होता है, जो मसल पेन, ज्वाइंट पेन, डिजीनेस, बहुत टाइप का डिजीज होता है ना, उससे बचाने के लिए हम लोग हीलियम का यूज करते हैं, है ना? ठीक है कसक। तो यहाँ पे देखो, स्कूबा डाइवर में बेसिकली होता क्या है, जैसे जैसे स्कूबा डाइवर वाटर के नीचे जाता है ना, तो उनमें होता क्या है, प्रेशर बढ़ने लगता है, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, तो सोलबिलिटी जो होगा गैस का इन ब्लड क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। यस, तो जो सोलबिलिटी ऑफ गैस में क्या होगा, केवल गैस में ऑक्सीजन थोड़ी होता है, अगर केवल गैस में ऑक्सीजन हो तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना? अगर केवल गैस में ऑक्सीजन हो तो फिर तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, बट ऐसा होता नहीं है, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी उतना ही होता है ना? ठीक है, देखो ऑक्सीजन ब्लड में फ्लो कर रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट इसके साथ नाइट्रोजन भी फ्लो होता है ना? तो नाइट्रोजन भी उतना ही फ्लो होता है, इसका रीजन क्या हो जाता है, ये तो खुद ही हाई प्रेशर पे है, और सोलबिलिटी बहुत हाई है ब्लड के अंदर जब आप नीचे हो, है ना? बट जैसे ही आपने नीचे से ऊपर आया, मीन्स कमिंग अप ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस जैसे ही आपने आया, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर अचानक डाउन हो गया, जैसे ही प्रेशर डाउन होगा तो आपको पता है कि सोलबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जैसे ही सोलबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज होगा तो आपको पता है क्या होने लगता है, यहाँ पे नाइट्रोजन बबल बनने लगते हैं, है ना? बॉडी के अंदर, मसल्स टिश्यू के अंदर, उससे क्या होता है ना, आपको पेन होने लगता है, बॉडी में पेन होता है,
जॉइंट पेन होने लगता है, बहुत सारा डिजीज होने लगता है ना। उस डिजीज को बोलते हैं हम लोग बेंट्स। बेंट्स एक टाइप का डिजीज है ना, बेंट्स भी बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे भी एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ है क्या, कि प्रेशर बढ़ाओगे घटाओगे तो सोलबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। रीजन क्या है, नाइट्रोजन गैस के चलते ये होता है। और इससे बचने के लिए जैसा ने कसक बताया कि हम लोग यूज करते हैं हीलियम का, है ना। हीलियम के यूज करने से नाइट्रोजन बबल जो है हमारे बॉडी के अंदर कम बनने लगते हैं, इसलिए हम लोग नाइट्रोजन हीलियम गैस का यूज करते हैं। ठीक है। यस धर्मेंद्र, है ना क्लियर। सुमित क्लियर हो गया आपको। हाँ, ये भी रीजन है क्योंकि हीलियम गैस क्या है, इनसोल्यूबल होता है ना, इसलिए हम लोग यूज करते हैं। हाँ निश्चिता, आप सही हो, है ना। रीजन है कि हीलियम गैस क्या है, लेस सोल्यूबल है, इसलिए हम लोग हीलियम गैस का यूज करते हैं, जिससे नाइट्रोजन बबल जो है बॉडी के अंदर कम बने। सुमित सभी को क्लियर है ना स्कूबा ड्राइवर के बारे में। स्कूबा डाइवर, किसी को डाउट है तो पूछ लो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। बोलो। आकाश, अनीसा, धर्मेंद्र, दिव्या, हिमांशी, इकरा, काजल, कसक, नबीला, नफीसा, निशा, निशिता, प्रणय, प्रियांशी, रश्मि, साक्षी, संस्कृति, संतोष, सुमित, सूरज, उर्मिला। यस यस आकाश, देखो नाइट्रोजन ज्यादा होता है ना, है ना, इसलिए इसलिए ये होता है ना। ठीक है। अब देखो, टेस्ट में भी डिफरेंस हो जाता है ना। आप गर्म पानी पियो और ठंडा पानी पियो, दोनों में टेस्ट में अंतर होता है ना। अगर आपको कोई बोले गर्म पानी पियो तो आपको लगेगा ये तो इसमें टेस्ट ही नहीं है ना। बस और 2 मिनट, इसके बाद न्यूमेरिकल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। बोलो डिफरेंस बिटवीन टेस्ट ऑफ हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर। अगर आप हॉट वाटर पीते हो तो इसमें टेस्ट में डिफरेंस आ जाएगा, ये भी किस लिए हो रहा है, सेम हेनरी लॉ के चलते होता है यहाँ पे भी, है ना। क्लियर, किसी को डाउट तो नहीं है ना। आगे चले। हॉट वाटर, हॉट वाटर क्या है, कम टेस्ट लगता है, कोल्ड वाटर में आपको टेस्ट ज्यादा लगता है क्योंकि वहाँ पे गैस सोल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है। अच्छे से सोल्यूबल हो तो अच्छा टेस्ट आएगा आपको। ठीक है। अब हम देखते हैं अपने पास, इसके बाद एक और न्यूमेरिकल है, उसके बाद आप लोग का क्लास एंड, है ना। तो बस सभी लोग ध्यान से, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सोल्युबिलिटी। अब तुम सोल्युबिलिटी देके कंफ्यूज हो जाओगे आप कि ये सोल्युबिलिटी है ना। तो आप बोले सर सोल्युबिलिटी का तो एक्सप्रेशन हम लोग देखा ही नहीं, है ना। पी ऑफ गैस इक्वल टू के एच इंटू एक्स ऑफ गैस। तो यही एक्स क्या है, सोल्युबिलिटी है, मतलब मोल फ्रैक्शन निकालो वही सोल्युबिलिटी हो जाता है ना। तो हमें बेसिकली कुछ निकालना नहीं है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इक्वल टू पी ऑफ गैस डिवाइड बाई के एच, है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कितना दिया है, 760 दिया हुआ है। तो 760 डिवाइड बाई केस कितना दिया, 4.27 इंटू 10 के पावर, 4.27 इंटू 10 के पावर 5। ठीक है। और आप ये इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा ये मोल फ्रैक्शन। क्लियर, किसी को डाउट है बोलो। सोल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में हम लोग ने लिखा था, तो किसी को भूल तो नहीं गया ना आप लोग, भूलना नहीं वो चीजें। ठीक है एवरीवन, है ना। आप लोग वो चीजें भूलना नहीं, है ना, भूल मत जाना, है ना। किसी को डाउट तो नहीं है ना। ओके ठीक है। अब हमारा है लास्ट क्वेश्चन आज का, एंड आज का लास्ट क्या है, हमें क्या निकालना है, हेनरी लॉ कांस्टेंट मींस के एच निकालना है हमें। हमें निकालना है के एच। ठीक है। और दिया क्या है, हमें दिया है मोलालिटी, हमें मोलालिटी दिया है। एट एचटीपी पे प्रेशर कितना लगता है, एचटीपी के प्रेशर होता है अपना 1 बार, और आप बोल सकते हो 0.987, इसको अप्रोक्स 1 बार भी आप लिख सकते हो, है ना। क्लियर।
ठीक है। हाँ यहाँ पे ले सकते हो दोनों का ये सही है ना, यूनिट दोनों का सेम है, सिमिलर है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अलग रहता तो आपको सेम यूनिट में लाना होगा। ठीक है आकाश, अगर यूनिट डिफरेंट रहता तब आपको एक यूनिट में लाना होगा। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, प्रेशर पता चल गया आपको। अब हमें निकालना है क्या, मोल। मोल निकालोगे तभी तो मोल फ्रैक्शन पता चलेगा आपको। तो हमें दिया हुआ है क्या, मोलालिटी। हमें क्या दिया हुआ है, मोलालिटी। देखो 0.195 मोलालिटी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ तो 0.95 मोल्स डिजोल्व इन 1 kg सॉल्वेंट, है ना। तो अपना मोल क्या हो जाएगा, यहाँ से अपना मोल्स ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा। यहाँ पे सॉलिड क्या है, मोल ऑफ H2S क्या है, सॉलिड है। सॉलिड का मोल हो जाएगा 0.195। ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg है। सो मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg है, तो ग्राम में कितना हो जाएगा, 1000। अब हम निकाल रहे हैं मोल ऑफ वाटर, मीन्स सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का मोल निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो सॉल्वेंट का मोल निकालोगे 1000 डिवाइड बाई 18, कितना आ जाएगा, 55.5 मोल। अपना क्या हो जाएगा, ये मोल आएगा। सॉलिड का मोल आएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। देखो किसी ने पूछा था ना सर सॉलिड यूज करेंगे कि सॉल्वेंट, देखो सॉलिड यूज करते हैं हम लोग, याद रखना है ना। यहाँ पे देखो H2S लिखा हुआ है, सेम यहाँ पे भी होता है। ठीक है, गैस, गैस इस केस में सॉलिड होता है, सॉलिड है ना। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था ना, गैस क्या होता है, सॉलिड होता है। वाटर और अदर सॉल्वेंट, अदर चीज क्या होता है, सॉल्वेंट होता है ना। कोई है जिसको डाउट है इसमें। अब मैंने यहाँ पे मोल ऑफ सॉलिड निकाला है ना, 0.195 यहाँ पुट कर दिया मैंने। फिर यहाँ पे 0.195 प्लस 55.5। अब मैंने एक बताया था आपको, अगर सबको याद हो, कि हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब बताओ कितने लोगों को ये चीजें याद था कि हम लोग यहाँ पे नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। बोलो चैट में सभी लोग, हम लोग यहाँ पे क्या, ये मोल ऑफ H2S निकाल, ऐड करना पड़ेगा या हटा देना पड़ेगा, बोलो बोलो, है ना। क्या मैं इसे यहाँ ऐड करूं या रिमूव कर दूं, बोलो। ठीक है सुमित, सुमित मैं पूछ रहा हूँ ना, रिपीट, रिपीट कहाँ से, स्टार्टिंग से सुमित बोल रहा हूँ, बोलो। हाँ, वो हम बताएंगे संतोष कैसे हो रहा है। सुमित बोलो, स्टार्टिंग से बोल रहे हो या फिर हेनरी, मीन्स, अच्छा। आप ये मोलालिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ गए थे ना ये, अच्छा। ओके ओके, देखो देखो, ये मोलालिटी वाला समझ गए थे ना, मोलालिटी जो था उसमें अपना सॉलिड का मोल हो गया वो, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, है ना। सुमित वहां तक क्लियर था आपको, बोलो। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे मैंने मोलारिटी दिया हुआ था ना, तो मोलारिटी का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि 0.195 मोल्स इन 1 kg सॉल्वेंट, मोलारिटी का डेफिनेशन यही था ना। तो मैंने 0.195 क्या मान लिया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉलिड क्या है यहाँ पे H2S है, तो ये अपना हो गया मोल। और 1 kg सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो उसे ग्राम में क्या हो गया, 1000। 1000 को मैंने 18 से डिवाइड किया तो हमें आ गया मोल ऑफ सॉल्वेंट। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है यहाँ पे, तो 55.5, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S क्या हो जाएगा, मोल ऑफ H2S डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स में क्या आएगा, H2S प्लस वाटर। एंड यहाँ पे अगर आपको याद हो
तो मैंने बताया था ना कि सॉलिड का मोल इग्नोर कर सकते हो, है ना। तो आपको अगर आपने इसको जीरो कर दिया इसको, तो आंसर भी सेम आएगा, कोई अंतर नहीं होने वाला है ना। ये मत सोचना है सर आंसर अलग आएगा, नहीं आने वाला है। आप करके देख लो, आंसर सेम आएगा। 55.5 ये आएगा अपना, 0.0035 ही आएगा। देख लो आप लोग, है ना। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन आ गया, और प्रेशर हम लोगों ने यहाँ से निकाल दिया है। प्रेशर ऑफ गैस 1 बार या 0.0987 बार, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो ये प्रेशर, यहाँ से मैंने पुट किया, और मोल फ्रैक्शन मैंने यहाँ से पुट किया, तो हमें आंसर आएगा 282 बार। यस, क्लियर हो गया? किसी को डाउट है? है ना, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आप करके देख लो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसीलिए आप इग्नोर कर देना, ऐड मत करना, है ना, पेपर में, है ना। पेपर में आप लोग ऐड मत करना, ठीक है। यही छोटा छोटा चीजें आपको इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए, है ना। ठीक है गाइस, तो किसी को डाउट है तो आप पूछ लो, है ना। माइक्रोफोन ऑन कर देता हूँ, किसी को डाउट है तो आप पूछ लो। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, है ना। किसी को डाउट है तो पूछ लो आप लोग। No, sir, all. ऑल क्लियर? ओके, Yes. नाइस। यस सर। ओके, सुमित को भी क्लियर है, आकाश आपको, अनीसा, हिमांशी आपको क्लियर है, इकरा, निशिता, प्रणय, प्रियांशी, साक्षी, संस्कृति। ओके ओके, ठीक है। सूरज आपको भी? ओके, सबको क्लियर, ठीक है ठीक है ठीक है गाइस, आपको डीपीपी मिल जाएगी। ओके गाइस, बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, एंड आप लोग डीपीपी भी सॉल्व कर देना, है ना। बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय ऑल ऑफ यू।